जब तुमसे सब्र नहीं होता तुम रोते हो। अल्लाह क्या फरमाता है? जिंदगी एक इम्तिहान है और हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी मरहले पर ऐसे मकाम पर आ पहुंचता है जहां वो थक जाता है, टूट जाता है, रो पड़ता है और अपने दिल से कह उठता है, अल्लाह, मुझसे अब सब्र नहीं होता। ये वो लम्हा होता है जहां बंदा अपनी तमाम तर कुव्वतें, हिम्मतें और कोशिशें लगा चुका होता है, लेकिन हालात वैसे के वैसे रहते हैं, दुआएं कबूल होती नजर नहीं आती। दर्द कम होने की बजाय बढ़ता है और दिल एक ही सवाल बार बार करता है, आखिर कब अल्लाह, कब? लेकिन सवाल यह है कि जब बंदा रो रहा होता है, टूट चुका होता है, बेबसी में आंसू बहा रहा होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है? एक, अल्लाह तुम्हारी आहोज़ारी को सुनता है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुनता हूँ और देखता हूँ। सूरा ताहा 46। जब तुम रो रहे होते हो, जब तुम्हारे दिल की हालत अल्फाज से बाहर नहीं निकल पा रही होती, तब भी अल्लाह सुन रहा होता है। तुम खामोश होकर बस आंखों से आंसू बहा रहे हो, लेकिन आसमान वाला तुम्हारे दिल की फरियाद को मुकम्मल सुन रहा होता है। 2. सब्र का टूटना कमजोरी नहीं, मोहब्बत की अलामत है। कुछ लोग समझते हैं कि जो रो पड़ता है वो कमज़ोर होता है, लेकिन हकीकत यह है कि जो रो पड़ता है वो दिल वाला होता है, और अल्लाह ताला दिल वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह दिल के टूटने पर ख़ास तौर पर मुतवज्जे होता है। हदीस कुदसी में आता है, मैं उनके करीब होता हूँ जिनके दिल मेरे लिए टूट चुके होते हैं। इब्न माजा। जब तुम सब्र करते करते थक जाते हो और फिर अल्लाह के सामने बैठकर रोने लगते हो, तो ये तुम्हारा ईमान है जो बोल रहा होता है। तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ नहीं होता, बल्कि तुम्हें अपनी रहमत में और भी करीब कर लेता है। 3. अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ना कमज़ोर पड़ो ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मुमन हो। सूरा अल इमरान 139। ये आयत उन दिलों के लिए है जो टूटे हुए हैं, जो सब्र करते करते थक गए हैं। अल्लाह फरमाता है, गम न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और सब्र करो, मैं तुम्हें ज़ाय नहीं करने वाला। 4. तुम्हारे आंसू अर्श तक पहुँचते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, जब ताव रोता है और मुझसे दुआ करता है, मैं शर्म करता हूँ कि तुझे खाली लौटाऊं। जो आंसू तुम बहा रहे हो वो बेकार नहीं जा रहे। अल्लाह उन आंसुओं को जमा करता है और उनका सिला देता है, कभी इस दुनिया में और कभी आखिरत में, ऐसी नेमत की सूरत में जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 5. सब्र का टूटना भी एक दुआ है। कभी कभी तुम्हें लफ्ज़ों में दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं होती। जब तुम रो रहे होते हो तो तुम्हारे आंसू खुद अल्लाह से फरियाद कर रहे होते हैं। इमाम हसन बसरी रहमाहुल्लाह फरमाते हैं, कभी इंसान रोता है और ख़ुद भी नहीं जानता कि इसका रोना भी एक दुआ बन चुका है। तो जब तुम सब्र नहीं कर पा रहे, बस अल्लाह के सामने चुपचाप रो रहे हो, समझ लो वो तुम्हारी दुआ है और अल्लाह तुम्हारी दुआ को सुन रहा है। 6. तुम्हारी आजमाइश अल्लाह की तरफ से कुर्बत की दावत है। अल्लाह अपने बंदों को कभी यूं ही आजमाने नहीं लगता। अल्लाह जानता है कि तुम कब कहाँ टूटोगे, कब तुम थक जाओगे, कब सब्र नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हें वहां ले जाता है ताकि तुम उसकी तरफ लूट आओ। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की तरफ दौड़ो। सूरा अल-ज़ारियात 50। जब तुम रो रहे हो, तुम्हारे अंदर सब्र बाकी नहीं रहा, तब अल्लाह चाहता है कि तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसी की तरफ आओ। वो तुमसे कहता है, बस मेरे हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। 7. तुम्हें आजमाइश दी गई है क्योंकि तुम खास हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम पर ही इतनी सख्तियां क्यों, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है जो इसे अजीज होते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे सख्त आजमाइशें अंबिया पर आएं, फिर उन लोगों पर जो उनके सबसे ज्यादा करीब होते हैं। तो जब तुम पर सब्र का वक्त आ जाए और फिर तुम सब्र में भी टूट जाओ, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अपने नबियों के रास्ते पर ला रहा है। आह, तुम्हारी बेबसी अल्लाह के करम को आवाज़ देती है। जब तुम कह उठते हो, अल्लाह, अब मुझसे सब्र नहीं होता, तो वही जुमला अल्लाह को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे कर देता है। अल्लाह फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। सूरा गाफिर 60। तुम्हारी बेबसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा अब और नहीं होता अल्लाह वो कहना, सब कुछ उसके दर पर दुआ बनकर पहुँचता है। 9.
अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून देने वाला है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूरा राद 28। जब तुम रोते हो, बेचैन होते हो और दिल को करार नहीं मिलता, तब सिर्फ अल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिल को ठीक कर सकता है। वो जो तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें जोड़ने वाला भी है। 10। आखिरकार अल्लाह तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। अल्लाह तुम्हें आजमाता है, तुम्हें रोने देता है, तुम्हें थकने देता है, लेकिन आखिरकार वो तुम्हें वही अता करता है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है। तुम्हारा सब्र, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी रातों की तन्हाई, सब एक दिन किसी खूबसूरत जवाब में बदलेंगे। बेशक तंगी के साथ आसानी है। सूरा उल-शुरा 6। जब तुम सब्र नहीं कर पाते, तुम रोते हो, तो अल्लाह तुम्हें मलामत नहीं करता। वो तुम्हें गिले लगाता है, तुम्हारे आंसू जमा करता है, तुम्हारे दिल को सहारा देता है और तुम्हें सब्र के बाद ऐसी नेमत से नवाजता है जिसे देखकर तुम सिर्फ इतना कह सको, आ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरी तकलीफ को कबूल किया।